गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ सागर चौधरी, वेलकम इन नर्सेज वर्ल्ड। आज अपन डिस्कस करेंगे अब्रप्शियो प्लेसेंटा के बारे में कि व्हाट इज द अब्रप्शियो प्लेसेंटा। ये भी एक टाइप है एपीएच का, एंटीपार्टम हेमरेज का। और अब्रप्शियो प्लेसेंटा इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एपीएच, एंटीपार्टम हेमरेज। तो इसका कितना पोर्शन होता है? लगभग 1/3 पोर्शन जो होता है वो इसी का होता है। किसका? अब्रप्शियो प्लेसेंटा इज द मेन या इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एपीएच। उसके बाद बात करते हैं सर कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है अब्रप्शियो प्लेसेंटा की, कि अब्रप्शियो प्लेसेंटा होता क्या है एक्चुअल में। तो जो अब्रप्शियो प्लेसेंटा है वो होता है इट इज ए प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मल सिचुएटेड प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा नॉर्मल इम्प्लांटेशन हो चुका था वो वहाँ पे था, उसका अबनॉर्मल मतलब टाइम से पहले, डिलीवरी से पहले क्या हो जाना, सेपरेशन हो जाना, उसको अपन क्या बोलते हैं? अब्रप्शियो प्लेसेंटा बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि सर अब्रप्शियो प्लेसेंटा के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। तो अब्रप्शियो प्लेसेंटा का पहला टाइप है कॉन्केड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कॉन्केड। कॉन्केड का मतलब क्या होता है कि प्लेसेंटा सेपरेट हो रहा है कहाँ से? सेंटर से। सपोज करो कि ये क्या थी? डेसिडुआ थी और ये क्या था? प्लेसेंटा था। अब प्लेसेंटा यहाँ से ऐसे अटैच होता है। अब क्या हुआ कि ये यहाँ से क्या हो गया? सेपरेट हो गया। कहाँ से हो गया? यहाँ से ये सेपरेट हो चुका है और यहाँ पे क्या हुई? ब्लीडिंग हुई। क्या हुई? ब्लीडिंग हुई। यहाँ पे क्या हो गई? ब्लीडिंग हो गई। तो मतलब ये कि जो कॉन्केड्स है, जो कॉन्केड टाइप है, कॉन्केड अब्रप्शियो प्लेसेंटा वाला टाइप है, उसके अंदर सेंटर से क्या हो रहा है? ये सेपरेट हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? सेंटर से सेपरेट हो रहा है। जैसे प्लेसेंटा सेपरेट फ्रॉम सेंटर एंड कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन प्लेसेंटा एंड डेसिडुआ। ये तो क्या आपकी डेसिडुआ है और ये क्या है? आपका प्लेसेंटा है। अब यहाँ तक तो ये इम्प्लांटेशन है, लेकिन जो बीच की जगह है वहाँ पे क्या हो गया? ये सेपरेट हो गया और जो ब्लड वो कहाँ जमा हो गया? डेसिडुआ और प्लेसेंटा के बीच में जमा हो गया, इकट्ठा हो गया। क्या? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के और डेसिडुआ के बीच में इकट्ठा क्या हो गया? ब्लड। और इसी को अपन क्या बोल रहे हैं? इसी को बोल रहे हैं क्या? कॉन्केटेड अब्रप्शियो प्लेसेंटा। अब जब जमा हुआ है तो ब्लीडिंग बाहर नहीं आएगी, अंदर ही अंदर रहेगी और इसको क्या बोल दिया अपन ने? नो एक्सटर्नल ब्लीडिंग प्रेजेंट। टाइप फर्स्ट के अंदर कोई भी एक्सटर्नल ब्लीडिंग प्रेजेंट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो प्लेसेंटा का सेपरेशन हो रहा है ना, वो सेंटर से हो रहा है, साइड से नहीं हो रहा है, इसलिए एक्सटर्नल ब्लीडिंग उसमें प्रेजेंट नहीं रहेगी। अब बात करते हैं टाइप सेकंड की। तो टाइप सेकंड है इट वह होता है मोस्ट कॉमन टाइप। ये क्या है? मोस्ट कॉमन टाइप है, मोस्टली यही होता है। और इसमें क्या होता है? जो प्लेसेंटा सेपरेट होता है वो कहाँ से होता है? मार्जिनल साइड से होता है। कहाँ से होता है? मार्जिनल साइड से। प्लेसेंटा इज सेपरेट फ्रॉम द मार्जिनल साइड। मार्जिनल साइड से क्या होता है? प्लेसेंटा सेपरेट होता है और जिससे क्या होगा? एक्सटर्नल ब्लीडिंग इज प्रेजेंट। अभी यही है कि ये आपका क्या है? डेसिडुआ है और ये क्या है? प्लेसेंटा है। अभी यहाँ पे क्या है? यहाँ से क्या हो गया? ये सेपरेट हो गया। क्या हो गया? सेपरेट हो गया। और यहाँ से क्या हो रही है? ब्लीडिंग हो रही है। क्या हो रही है? ब्लीडिंग हो रही है यहाँ से और ये बाहर जा रही है ब्लीडिंग। तो ये बाहर जा रही तो यूट्रस में आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। और यूट्रस में आएगी तो बाहर आएगी, तो क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल ब्लीडिंग प्रेजेंट होगी इसके अंदर। ठीक है। थर्ड होता है दोनों मिक्स, कि थोड़ा सा अंदर मतलब थोड़ा सा कलेक्शन भी हो जाए और थोड़ा ब्लड बाहर भी आ जाए, उसको बोलते हैं अपन टाइप थर्ड या मिक्स्ड प्लेसेंट, वो अब्रप्शियो प्लेसेंटा। ठीक है। तो 3 टाइप बता दिए मैंने, पहला कॉन्केड, दूसरा रिवेलेड और तीसरा मिक्स्ड। ये 3 टाइप होते हैं किसके? अब्रप्शियो प्लेसेंटा के। 3 भागों में डिवाइड किया है। पहले में क्या है? पहले के अंदर सेंटर से क्या हो रहा है? सेपरेट हो रहा है। इससे क्या हुआ? वहां पे जो ब्लड है वो कहाँ पे जमा हो चुका है? वो डेसिडुआ और प्लेसेंटा के बीच में जमा हो गया। सेकंड टाइप क्या है? मोस्ट कॉमन टाइप है। इसमें कहाँ सेपरेट हो रहा है? मार्जिनल साइड से क्या हो रहा है? सेपरेट हो रहा है, उससे ब्लड बाहर आ रहा है और क्या हो रही है? एक्सटर्नल ब्लीडिंग प्रेजेंट हो रही है। तीसरा टाइप में क्या है? मिक्स्ड, कि थोड़ा तो अंदर भी स्टोर हो रहा है, मतलब अक्यूमुलेशन भी हो रहा है और थोड़ा एक्सटर्नल
डायरेक्टली बाहर भी आ रहा है ब्लड, इसको अपन ने क्या बोल दिया, मिक्स्ड बोल दिया। तो अब्रप्शियो प्लेसेंटा के 3 टाइप होते हैं। अब इसके आगे अपन डिस्कस करते हैं इसकी इटियोलॉजी के बारे में कि अब्रप्शियो प्लेसेंटा की इटियोलॉजी क्या हो सकती है। तो उसके अंदर पहला है एडवांस एज ऑफ मदर, माँ की एडवांस एज हो, कितनी एज हो, मोर देन 35 ईयर हो। अगर 35 ईयर से ज़्यादा हो किसी मदर की एज तो उसको बोलते हैं अपन एडवांस एज। वही बात करते हैं सेकंड कोज की, तो हाई बर्थ ऑर्डर, अगर बार बार वो फ्रिक्वेंटली क्या कर रहे हैं, मतलब उसके ज़्यादा क्या हो रहे हैं, बर्थ हो रहे हैं किसी बेबी के, जैसे कोई प्राइमरी ग्रेविडा है, मल्टीपेरा, ग्रांड मल्टीपेरा, तो मोस्टली ये ग्रांड मल्टीपेरा के अंदर ही देखने को मिलता है। उसके बाद करते हैं आगे स्मोकिंग। स्मोकिंग इज द आल्सो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अब्रप्शियो प्लेसेंटा, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज है किसके लिए, अब्रप्शियो प्लेसेंटा के लिए, क्योंकि स्मोकिंग के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो क्या करवाता है, माल नरिश्ड करता है किसको, फीटस को और प्लेसेंटा को। अगर प्लेसेंटा माल नरिश्ड होगा तो प्रॉपर अटैचमेंट नहीं रख पाएगा किसके साथ में, डेसिडुआ के साथ में या यूट्रस के साथ में, इसलिए क्या हो सकता है, इजीली सेपरेशन हो सकता है। उसके बाद में बात करते हैं माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मैंने वही बताया कि कोई भी ऐसे इलेक्ट्रोलाइट या फिर पर्टिकुलर कोई प्रोटीन जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो गया, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी हो गया, तो ऐसी कोई पर्टिकुलर डेफिशिएंसी हो जाए इसको अपन किसमें कैटेगरी में डाल रहे हैं, माल नरिश्ड में डाल रहे हैं। और माल नरिश्ड इज आल्सो इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द अब्रप्शियो प्लेसेंटा। उसके बाद बात करते हैं अगला, लार्ज साइज ऑफ यूट्रस। किसी भी कारण से अगर यूट्रस की साइज बढ़ती है तो क्या होता है, स्ट्रेचिंग होगी, स्ट्रेचिंग होगा तो सेपरेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं किसके, प्लेसेंटा के, और क्या करवा देगा वो, अब्रप्शियो प्लेसेंटा। देन सेकंड अगला इसके प्लेसेंटल अबनॉर्मलिटी, कोई भी ऐसी अबनॉर्मलिटी हो जो प्लेसेंटा के अंदर है तो उससे भी क्या हो सकता है, प्लेसेंटा अब्रप्शियो प्लेसेंटा हो सकता है। प्लेसेंटा जितनी भी अबनॉर्मलिटीज होती हैं वो आपको मैं पढ़ा दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर या उसके बाद में कि व्हाट इज द अबनॉर्मलिटीज ऑफ द प्लेसेंटा। उसके बाद में आगे देखें टॉर्सन ऑफ यूट्रस, किसी भी कारण से आपने ट्विस्टिंग करवाई है यूट्रस की, कहीं गिर गए, कहीं दौड़ रहे थे, कहीं बैठ रहे थे तो आपका अचानक से पैर स्लिप हो गया, गिर गया, टॉर्सन मतलब कि मुड़ाव सा, घुमाव सा आ चुका है किसमें, प्लेसेंटा के अंदर, तो क्या करवा देगा वो अब्रप्शियो प्लेसेंटा करवा सकता है। नेक्स्ट PROM, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। आपको सभी को पता है कि फीटस के ऊपर एक कवर या मेम्ब्रेन होती है, उसको अपन एम्नियोन बोलते हैं। एम्नियोन मेम्ब्रेन किसी भी कारणवश से प्रीमेच्योर मतलब टाइम से पहले, डिलीवरी से पहले, 37 वीक से पहले वो क्या हो रही है, सेपरेट हो रही है, मतलब फट रही है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कोज हो सकता है किसके लिए, अब्रप्शियो प्लेसेंटा के लिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज शॉर्ट अम्बिलिकल कॉर्ड, अगर बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड छोटा है, लेस देन 30 सेंटीमीटर, कितना, लेस देन 30 सेंटीमीटर है अम्बिलिकल कॉर्ड, तो क्या होगा, अगर बच्चा मूवमेंट करेगा तो वो खींचेगा क्या, अम्बिलिकल कॉर्ड, और साथ में किसको खींचेगा, प्लेसेंटा को भी खींचेगा। तो उसमें अगर स्ट्रेचिंग होगी, खिंचाव होगा, तो उससे क्या होगा, जो प्लेसेंटा नॉर्मली जो सिचुएटेड था, मतलब कि इम्प्लांटेशन था उसका, वहाँ से डिटैच होगा, और डिटैच होगा तो क्या करवा देगा, अब्रप्शियो प्लेसेंटा करवा देगा। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट कोज ऑफ द अब्रप्शियो प्लेसेंटा। आई होप आपको समझ में इतना आ गया होगा। इसके आगे अपन डिस्कस कर रहे हैं साइन और सिम्टम्स के बारे में। तो साइन और सिम्टम्स के अंदर पहला है पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग। कौन सी होती है, पेनफुल होती है वेजाइनल ब्लीडिंग, और वहाँ पे जो प्लेसेंटा प्रीविया था उसके अंदर कौन सी ब्लीडिंग हो रही थी, उसके अंदर हो रही थी पेनलेस, और यहाँ पे क्या है, पेनफुल। तो ये एक अलग से ध्यान रखना इस चीज़ का कि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना ढंग से कि पेनफुल होती है अब्रप्शियो प्लेसेंटा में और पेनलेस होती है प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर। और जिसका कलर वो कैसा होगा, डार्क रेड होगा कलर के अंदर। क्यों, क्योंकि वो क्या हो रहा है, कलेक्शन हो रहा है किसका, ब्लड का, कहाँ पर, यूट्रस के अंदर। सेकंड बात करें तो यूजुअली शॉक एब्सेंट को नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता अगर है, जब तक हैवी ब्लीडिंग ना हो किसके अंदर, अब्रप्शियो प्लेसेंटा के अंदर।
यूट्रस की बात करें, यूट्रस आपको फर्म एंड टेंडर देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, जो सेंट्रल सेपरेशन हुआ था और वहाँ पे क्या जमा हो चुका था, ब्लड जमा हो चुका था, उससे क्या होगा, उससे टेंडरनेस देखने को मिलेगी और यूट्रस सॉफ्ट नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा, फर्म देखने को मिलेगा। उसके बाद में अगर आप सुनना चाहोगे क्या फीटल हार्ट साउंड, तो फीटल हार्ट साउंड आपको इजीली नॉर्मली सुनाई नहीं देगा, क्लियर सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रखा है कहीं ना कहीं, किसका, यूट्रस का। उसके बाद बात करें फंडल हाइट की, जो फंडल हाइट है वो नॉर्मल भी रह सकती है और नॉर्मल से ज़्यादा भी हो सकती है इन केस ऑफ द अब्रप्शियो प्लेसेंटा। लास्ट साइन और सिम्टम्स का ये है कि अगर फिर भी अगर महिला के अंदर नॉर्मली शोक नहीं देखने को मिलता, लेकिन अगर शोक देखने को मिले तो उसको अपन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो सीक जो शोक है उसके जो यूनिवर्सल साइन है वो है, पहला बीपी डिक्रीज, जो ब्लड प्रेशर है वो फॉल होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगी, और जो एक्सट्रीमिटीज है जैसे दोनों हाथ और पैर, हथेलियां और पाम एंड सोल को अपन चेक करेंगे तो बिल्कुल कूल मिलेंगी, मतलब कूल मतलब ठंडी हो। जब भी ठंडी मतलब क्यों होती है, कोई भी एक्सट्रीमिटीज ठंडी तब होती है जब वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम जा रहा हो, सर्कुलेशन प्रॉपर ना हो, तो बीपी कम होगी तो हार्ट रेट बढ़ती इसलिए है कि उसको कंपनसेट करना होता है हार्ट रेट को बढ़ के बीपी को, और जो एक्सट्रीमिटी जब वो कूल आपको देखने को मिलेगी, तो ये क्या है, शोक के यूनिवर्सल साइन है। देखने के लिए शोक हो तो क्या अपन क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं और शोक को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो दीज आर द इंपोर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द अब्रप्शियो प्लेसेंटा। अब अपन डिस्कस करते हैं इसके नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। अब डिस्कस करते हैं अपन नर्सिंग इंटरवेंशन के बारे में कि नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा अब्रप्शियो प्लेसेंटा का। तो उसमें पहला है असेस करो मैटरनल वाइटल साइन एंड फीटल हार्ट रेट को, कि अपन आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि मैटरनल हाइपर जो मैटरनल है अब वो वाइटल साइन जैसे हार्ट रेट हो गया, बीपी हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, उनको असेसमेंट करो, और फंडल फीटल हार्ट साउंड को असेस करना है। उसके बाद में असेस करना है वेजाइनल ब्लीडिंग को, अगर ब्लीडिंग प्रेजेंट है तो, और फंडल हाइट को भी असेसमेंट करना है कि ज़्यादा है या नॉर्मल से कम है। उसके बाद बात करते हैं ऑक्सीजन थेरेपी दो पेशेंट को, और आईवी लाइन को एस्टेब्लिश करो। क्यों आईवी लाइन इसलिए करें, कहीं पेशेंट के अंदर नॉर्मल सलाइन या फिर कोई भी ऑक्सीटोसिन वगैरह, क्योंकि डिलीवरी भी करवानी पड़ सकती है पेशेंट को, इसलिए अपन ऑक्सीटोसिन भी दे सकते हैं और ऑक्सीजन थेरेपी देनी ही है अपने पेशेंट को, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बीपी फॉल भी हो सकता है। उसके बाद बात करें कि पोजीशन देनी है पेशेंट को, टेंडर बग पोजीशन। टेंडर बग पोजीशन क्यों देते हैं पेशेंट को, क्योंकि जो उसका बीपी कम हो रहा है वो नॉर्मल हो जाए, और जो अपना पेरिफेरल ब्लड है वो जल्दी आए कहाँ, किसकी ओर, हार्ट की ओर, और उसको वो पंप करे और मेंटेन करे किसको, बीपी को। बात करते हैं इससे आगे, प्रोवाइड लैटरल पोजीशन ऑफ द मदर। मदर को लैटरल पोजीशन देनी है। क्योंकि जो अपना एक सिंड्रोम होता है उसको बोलते हैं अपन क्या, इंफीरियर वेना केवा सिंड्रोम। उसके अंदर कंप्रेस होता है वेना केवा और ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं आ पाती हार्ट के पास, और अक्यूमुलेशन होता है ब्लड का कहाँ पे, लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर, उससे पेशेंट को स्वेलिंग भी आ सकती है, तो इससे बचाना होता है पेशेंट को। उसके बाद में मॉनिटर करो रिटर्न एक्टिविटी को, कि यूट्रस के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही, कहीं कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं हो रहे, उससे कहीं लेबर तो स्टार्ट नहीं हो गया है, तो इसको असेस करना है। उसके बाद में प्रिपेयर करो डिलीवरी के लिए पेशेंट को, नॉर्मल डिलीवरी करवानी हो सकती है या फिर सिजेरियन सेक्शन के लिए प्रिपेयर करना होता है पेशेंट को। और लास्ट बट नॉट लिस्ट इज द मॉनिटर साइन ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशंस। कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है पेशेंट को, उसके लिए पेशेंट को असेस करना है साइन और सिम्टम्स को। जैसे साइन और सिम्टम कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हो सकता है DIC हो सकता है पेशेंट को, PPI हो सकता है पेशेंट को, और हेमरेज हो सकता है पेशेंट को, शोक में जा सकता है पेशेंट। तो ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं किसके, अब्रप्शियो प्लेसेंटा के, तो उसके लिए पेशेंट को असेस करना है। तो ये था अपना टॉपिक अब्रप्शियो प्लेसेंटा। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।